Hello everyone, welcome to my channel. I am Dr. Deepa Singh and today we are going to talk about a very important topic for student and researcher. What is a research paper? If you are preparing for college, higher studies and just curious about how research work, this video will help you. So let's get started. What is a research paper? A research paper is a type of academic writing that presents your study, analysis, review on a specific topic. Unlike an essay, it is evidence-based and follow a structured format. What does it mean? अगर आप कोई भी रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो आप देखते हैं उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी की गई है, उसका उसको एनालिसिस किया है, रिव्यू किया है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। ओके, सो ये कोई ऐसे नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड बात हो रही है। एक रिसर्च पेपर जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे गूगल स्कॉलर पे डाल के, तो उसमें काफ़ी सारी फाइंडिंग्स लिखी होती हैं। जैसे वाटर एनालिसिस किया, उस पर बीओडी कितना आया, सीओडी कितना आया, है ना। तो उसकी सब फाइंडिंग्स लिखी होती हैं। अब उस फाइंडिंग को आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो जितनी भी आपकी फाइंडिंग है वो सब हम क्या करते हैं, रिसर्च पेपर में अपनी फाइंडिंग को मेंशन करते हैं। ओके, ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है जब भी हम कोई अपना रिसर्च का काम करते हैं। और जब हम पूरा रिसर्च पेपर लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग जर्नल फाइंड करके उसको पब्लिश कराते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी राइट रिसर्च पेपर? तो हम लोग रिसर्च पेपर क्यों लिखते हैं? द पर्पस ऑफ रिसर्च पेपर इज़ टू शेयर न्यू नॉलेज विथ अदर्स। आपने एक कोई फाइंडिंग आपकी है, जैसे कि एक आपने रिवर पे मान लीजिए आपने काम किया है, आपका कोई रिजल्ट आया है, तो आप उसको कैसे शेयर करेंगे? आप रिसर्च पेपर पब्लिश करवाएंगे अपना, उसके थ्रू आपकी नॉलेज जो है शेयर होगी विथ अदर्स। बिल्ड योर एकेडमिक रेपुटेशन। इट डज मीन अगर आप किसी भी, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इन सब जब आप एमएससी में होते हैं, पीएचडी में होते हैं, तो आप रिसर्च करते हैं, अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, जो कि एक प्रूफ होता है कि आपने काम किया है और बड़ी ही सीरियसली आपने काम किया है। इन सब के मार्क्स इंटरव्यू में मिलते हैं। और कंट्रीब्यूट सॉल्यूशन टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। आपने एक प्रॉब्लम पे काम किया है। ओके, आपकी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, आपने उस पर रिसर्च किया है, उस पर एक आपने काम किया है, तो आपने कुछ ऐसा काम किया है जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे के सॉल्यूशन पे भी हम काम करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं वाया रिसर्च। आप ऐसे सोचें, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, सर्वे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, देन राइट डाउन योर फाइंडिंग। आप अपनी फाइंडिंग को लिखते हैं, दैट्स आवर रिसर्च पेपर। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर। So most research paper follow a simple structure called IMRAD. It does mean जो भी आपका रिसर्च पेपर होता है उसमें एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है जिसमें व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाई इट मैटर हम लिखते हैं, मेंशन करते हैं। मेथड, हाउ यू डिड योर रिसर्च, आपने कौन कौन से मेथड्स यूज़ करके अपनी रिसर्च की है वो लिखते हैं। देन हम लोग रिज़ल्ट लिखते हैं, व्हाट यू फाइंड आउट इन योर स्टडी। उसके बाद रिज़ल्ट डिस्कशन करते हैं, आपने जो रिज़ल्ट दिया है उसका क्या मतलब है, ये सब हम डिस्कशन पार्ट में लिखते हैं। एंड एट लास्ट हम कंक्लूजन लिखते हैं जहाँ पे हम फाइनल समरी और सिग्निफिकेंस बताते हैं। आपको ये सभी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने वीडियोस में बताया है, तो यू कैन गो थ्रू माय वीडियो। सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिसर्च पेपर। कितने टाइप के रिसर्च पेपर होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च पेपर।
सबसे पहले तो होता है ओरिजिनल रिसर्च पेपर, जो कि आपकी खुद के ओन एक्सपेरिमेंट होते हैं जो आपने लेबोरेटरी में किए हैं। दूसरा होता है रिव्यू पेपर, जो कि एक समरी होती है, एक एनालिसिस की जाती है और सभी पेपर्स की, और उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल या फिर कोई एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना होता है। तीसरा है केस स्टडी, फोकस ऑन वन केस। आप एक पर्टिकुलर केस को, एक इवेंट को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करके आप पब्लिश कर सकते हैं। चौथा है शॉर्ट कम्युनिकेशन, अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन न्यू फाइंडिंग। तो आप कोई भी न्यू फाइंडिंग है उनको, उसकी एक रिपोर्ट बना के आप पब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, रिसर्च पेपर इज बेसिकली योर वॉइस, द साइंटिफिक वर्ड। जो साइंटिफिक वर्ल्ड है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या फाइंड आउट किया है और हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, वो सब एक रिसर्च पेपर में आ जाता है। ये सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं होता, ये एक तरीका है टू कंट्रीब्यूट नॉलेज एंड मेक एन इम्पैक्ट। ओके, so if you find this video helpful, don't forget to like and subscribe my channel. For more tips on research and academics, see in the next video. Okay, you can follow me on YouTube, Telegram, Instagram and Facebook. टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक, तो मैं कोशिश करूँगी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने के लिए। थैंक यू।